8,000 मछलियां, एक मुर्दा दरिया और चंद ऐसे साइंसदान जिनका ख्याल था कि वो सब कुछ जानते हैं, मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स निकली। जो कुछ हुआ उसने ना सिर्फ माहिरीन को हैरान कर दिया बल्कि कुदरत के निजाम को समझने के तमाम पुराने कायदे बदल कर रख दिए। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे दरिया की जो तकरीबन 100 साल तक खामोश रहा, मगर फिर एक फैसले ने वहाँ जिंदगी का एक ऐसा तूफान बर्पा किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रियासत वाशिंगटन के दरियाए एल्वा में एक ऐसा तजर्बा किया गया जिसने बायोलॉजी की निसाबी किताबें दोबारा लिखने पर मजबूर कर दी। अगर आपको लगता है कि इंसान कुदरत को काबू कर सकता है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। इस कहानी में कनाडा का एक ऐसा खुफिया ताल्लुक है जिसने नामुमकिन मिशन को मुमकिन बनाया। 1910 से पहले दरियाए एल्वा शुमाल मगरबी अमेरिका का सबसे जरखेज दरिया माना जाता था। यहाँ 5 बड़ी सॉल्मिन नस्लें पाई जाती थीं। इनमें सबसे खास चनूक सामिन थी जो 100 पाउंड यानी 45 किलो से भी ज्यादा वजनी हुआ करती थी। ये मछलियां इतनी ताकतवर थीं कि लहरों को चीरती हुई 70 मील ऊपर पहाड़ों तक पहुंच जाती थीं। मुकामी लोग इन्हें थाई कहते थे जिसका मतलब है सरदार। फिर कुदरत की दौड़ शुरू हुई। 1910 और 1927 में दरिया पर 2 अजीमुशान बंद बनाए गए। मकसद बिजली पैदा करना था, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। उन बंदों ने मछलियों का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया। वो मछलियां जो समंदर से दरिया के ऊपर वाले हिस्से में अंडे देने आती थी अब सिर्फ बंद की दीवारों से टकरा कर रह गई। चंद ही दहाइयों में 4 लाख से कम होकर ये तादाद सिर्फ 3,000 रह गई और दरिया का ऊपर का 70 मील का हिस्सा मुकम्मल तौर पर बेजान हो गया। कई दहाइयों की जद्दोजहद के बाद 2011 में एक ऐसा कदम उठाया गया जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिकी हुकूमत ने फैसला किया कि वो उन दोनों बंदों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगी। ये तारीख का सबसे बड़ा डैम रिमूवल प्रोजेक्ट था, लेकिन एक बहुत बड़ा साइंसी मौमा सामने खड़ा था। 90 साल से मछलियों का उस इलाके से राब्ता कट चुका था। मछलियों की जीनियाती यादाश्त खत्म हो चुकी थी। माहिरीन का ख्याल था कि मछलियां अपने पैदाइशी मुकाम की बू सूंघ कर वापस आती हैं। अब जब 90 साल से कोई मछली वहां पैदा ही नहीं हुई थी तो वो वापस कैसे आती? ये ऐसा ही था जैसे आपको किसी ऐसे शहर का पता ढूंढने को कहा जाए जहां आपका खानदान 100 साल पहले रहता था और अब ना कोई नक्शा है ना कोई निशान। यहाँ से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के साइंसदान इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए थे। कनाडा के पास भी ऐसे ही मसाइल थे और उन्होंने एक मतनाज़े नजरिया पेश किया। उनका कहना था कि सॉमिन मछलियां सिर्फ बू पर भरोसा नहीं करती बल्कि उनके अंदर एक बैकअप सिस्टम होता है। वो जमीन के मकनातीसी मैदान और सूरज की सिमत को पहचानने की सलाहियत रखती हैं। 2012 में अमेरिकी और कैनेडियन माहिरीन ने मिलकर एक बड़ा खतरा मोल लिया। उन्होंने कनाडा और गिरदोनवा के मुख्तलिफ इलाकों से 8,000 जवान मछलियां ली और उन्हें बराह रास्त दरियाए एल्वा के बलाई हिस्से में छोड़ दिया। ये एक तरह का स्पीड रन था ताकि कुदरत के निजाम को तेजी से बहाल किया जा सके। दुनिया भर के नाकिदीन कह रहे थे कि ये पागलपन है और ये मछलियां कभी वापस नहीं आएंगी। साइंसदानों ने अंदाजा लगाया था कि शायद 1% मछलियां वापस आएं, लेकिन 2014 में जो हुआ उसने सबको दंग कर दिया। मछलियां हजारों की तादाद में वापस आना शुरू हुई। 2015 तक वापसी की शरह 37.5% तक पहुंच चुकी थी। ये जदीद साइंस की तारीख का एक रिकॉर्ड था। मछलियां ना सिर्फ वापस आईं बल्कि उन्होंने पूरे निजाम जिंदगी को रीस्टार्ट कर दिया। सॉर्मिन मछलियां जब अंडे देने के बाद मरती हैं तो उनके जिस्म से नाइट्रोजन और फास्फोरस निकलकर मिट्टी में मिल जाता है। एल्वा के किनारे मौजूद वो जंगल जो 90 साल से ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार थे अचानक हरे भरे होने लगे।
پرندے، ریچھ اور چھوٹے جانور جو برسوں پہلے غائب ہو چکے تھے دوبارہ نظر آنے لگے۔ دریا کے پانی میں کیڑوں کی اقسام بڑھ گئی، جس سے مچھلیوں کے بچوں کو مزید خوراک ملنے لگی۔ دوستو، اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ یہ ہے کہ مچھلیوں نے خود دریا کی شکل بدلنا شروع کر دی۔ جب ہزاروں مچھلیاں انڈے دینے کے لیے گڑھے کھودتی ہیں، جنہیں ریڈز کہا جاتا ہے، تو وہ ہزاروں ٹن ریت اور پتھروں کو حرکت دیتی ہیں۔ اس عمل سے دریا کی تہہ نرم ہو گئی، نئے راستے بنے اور پانی کے بہاؤ میں تنوع آیا۔ صرف 4 سالوں میں دریا کی پیچیدگی میں 40% اضافہ ہوا۔ مچھلیوں نے وہ کام کر دکھایا جو انسان کروڑوں ڈالر خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان مچھلیوں میں ارتقاء اتنی تیزی سے ہوا کہ ان کے جسمانی خد و حال اپنے والدین سے مختلف ہونے لگے۔ انہوں نے خود کو نئے ماحول کے مطابق ڈھال لیا تھا، وہ بھی صرف چند سالوں میں۔ البتہ یہ سفر اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں مچھلیوں کی واپسی سے دریا میں کائی بڑھنے لگی اور آکسیجن کی کمی جیسے مسائل بھی سامنے آئے۔ ماہرین نے یہ بھی دیکھا کہ موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت اب بھی ایک بڑا خطرہ ہے، لیکن ایلوا کی مچھلیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے اندر لڑنے اور زندہ رہنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ آج 2025 میں دریائے ایلوا دنیا بھر کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم صرف ایک بار قدرت کے راستے سے ہٹ جائیں اور اسے اپنا زخم بھرنے کا موقع دیں تو وہ ایسے معجزے دکھاتی ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ دوستو، دریائے ایلوا کی کہانی صرف مچھلیوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک امید کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی دریا کبھی مکمل طور پر نہیں مرتا جب تک ہم اسے بچانے کی کوشش نہ چھوڑ دیں۔ ان 8000 مچھلیوں اور چند سر پھرے سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اس معجزاتی واپسی کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ کیا ہمیں باقی دریاؤں سے بھی بند ہٹا دینے چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔